हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। जो हमने पिछले वीडियो में 5 नंबर क्वेश्चन तक बताया था, इसमें हम 6 से देखेंगे प्रश्नावली 4.3 का। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक है तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है तो हम उतना नहीं लिखेंगे, तो आप क्वेश्चन बुक में देख लीजिएगा। हम सीधा इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। माना कि तो उसे मान लेंगे, तो माना कि पिंड द्वारा किया गया, मतलब पिंड द्वारा तय की गई दूरी x है और पिंड द्वारा पिंड द्वारा किया गया कार्य। माना कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी x है और पिंड द्वारा किया गया कार्य ये हम मान लेंगे y है। तो पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर है पिंड द्वारा तय की गई दूरी के। तो पिंड द्वारा किया गया कार्य हमने माना है y और तय की गई दूरी x। तो y इक्वल टू हम kx मान लेते हैं, जहाँ k हमारा एक कांस्टेंट है, जहाँ k हमारा एक कांस्टेंट है। तो प्रश्नानुसार अगर कांस्टेंट बल 5 यूनिट है, हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कांस्टेंट फोर्स हमारा मतलब 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचने कह रहा है, तो हम इसका 5 मात्रक ले रहे हैं। और कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट हमने लिया तो किया गया कार्य हमारा हो गया kx है, y इक्वल टू के किया गया कार्य y हुआ इक्वल टू kx है, तो k हमने 5 यूनिट है यहाँ पे 5x, y इक्वल टू 5x हो गया। तो अब ये हमारा एक इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 5x। इसमें हम 1 का मान पुट करेंगे, मतलब x का मान 1 पुट करेंगे तो y का संगत मान भी आ जाएगा। x का मान 1 रखने पर x का मान 1 अगर होगा तो y हमारा हो जाएगा 5, और x का मान 1 है तो 5 ही हो जाएगा, 5 गुने 1 5 ही होगा, तो y हमारा 5 हो गया। फिर एक बार हम x का मान -1 रखेंगे, तो x का मान अगर हमने -1 रखा तो y हमारा -5 हो गया। अब हम ये दो बिंदु, एक हमारा ये हो गया x -1 और y -5,
एक बिंदु हमारा 1 और 5 हो गया। इस दो बिंदु को लेकर एक आलेख बनाएंगे। तो हमारा एक बिंदु था 1 और 5 और दूसरा बिंदु था -1 और 5। तो हम ग्राफ बनाते हैं। एक बिंदु हमारा 1 और 5 है, तो x1 हो गया और y 5 हो गया। तो हमारा यहाँ पे हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है -1 और 5, तो x हमारा -1 हो गया और y हमारा -5 नीचे आएगा, तो एक ये पॉइंट हो गया। इस दो पॉइंट को हम मिला देंगे। ये पॉइंट हो गया 1 5, ये पॉइंट हो गया -1 और 5। ये इक्वेशन था हमारा y = 5x। तो हमारा कह रहा है कि अगर हमारा 1 में कह रहा है कि अगर हमारा किया हुआ कार्य मतलब किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए अगर दूरी 2 मात्रक तय की गई हो। वन नंबर दिया है क्वेश्चन में, 2 मात्रक दूरी तय की गई हो तो किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो हमारा इक्वेशन था y = 5x। तो 5 और किया गया कार्य हमारा 2 मात्रक है, तो हमारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है, तो क्या हुआ कार्य हमारा हो गया 10 मात्रक। 2 नंबर है 0 मात्रक। इक्वेशन है y = 5x 5 इंटू तय की गई दूरी 0 मात्रक है इक्वल टू क्या हुआ कार्य भी हमारा 0 मात्रक हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो और इस समीकरण का आलेख खींचिए। चलिए आप क्वेश्चन बुक में से देख लीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। माना कि यामिनी ने x रुपये का अंशदान किया। और फातिमा ने y रुपये का अंशदान किया। तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न में कह रहा है कि यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान किया। तो माना कि यामिनी ने x रुपये का अंशदान किया और फातिमा ने y रुपये का किया, तो दोनों ने मिलकर कितना किया? 100 रुपये का किया। दोनों ने मिलकर 100 रुपये का अंशदान किया।
तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब हम दो ऐसा बिंदु लेंगे ग्राफ बनाने के लिए, मतलब आलेख बनाने के लिए, जो बिंदु इस इक्वेशन को x + y = 100 इस इक्वेशन को संतुष्ट करता हो। तो हम बिंदु ले लेंगे 100 और 0 एक बिंदु, और एक बिंदु हम ले लेंगे 0 और 100। इसमें हमारा हो गया x का मान 100 और y का मान 0। इसमें हमारा हो गया x का मान 0, y का मान 100। अगर हम इसमें पुट करते हैं तो हमारा 100 होगा। जैसे कि x का मान 100 आया, यहाँ पे 100 रखेंगे, प्लस y का मान 0, 100 + 0 हमारा 100 हो गया। अगर ये वाला बिंदु भी रखते हैं तो 0 हमारा x हो गया और 100 हमारा y हो गया, तो 0 + 100 हमारा 100 हो गया। तो ये 100 मतलब ये दो बिंदु जो हैं x + y = 100 इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। तो इस दो बिंदु को लेकर हम ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा x हो गया, हमारा x' हो गया। x' हमारा माइनस का नंबर होता है। ये हमारा y हो गया। नीचे हमारा y' हो गया। तो हमारा पॉइंट क्या था, 100 और 0। तो x हमारा 100 यहाँ आ गया और y 0, तो ये ऊपर नहीं जाएगा। तो एक बिंदु हमारा ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा 0 और 100, तो x हमारा 0 हो गया ओरिजिन पॉइंट, और y हमारा 100 हो गया। तो ये दूसरा बिंदु ये हो गया। ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। ये हमारा पॉइंट हो गया 100 0, ये हमारा पॉइंट हो गया 0 और 100। और इक्वेशन था हमारा x + y = 100। बस इसमें समीकरण ज्ञात करने बोल रहा था और इसका आलेख बनाने बोल रहा था, तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, F = 9/5C + 32। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, सॉल्व करना है। चलिए हम बनाते हैं। इसमें इक्वेशन दिया हुआ है F = 9/5C + 32। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। मतलब इस समीकरण का आलेख खींचना है। सेल्सियस को x अक्ष मानकर, और ये हमारा x अक्ष मानने कह रहा है, और y अक्ष फ़ारेनहाइट को मानने को बोल रहा है। मतलब f को y अक्ष, फ़ारेनहाइट को y अक्ष और सेल्सियस को x अक्ष मान के एक आलेख खींचना है। तो चलिए हम बनाते हैं। आलेख खींचने के लिए सेल्सियस को x अक्ष पर और फ़ारेनहाइट को y अक्ष पर लेते हैं। तो माना कि सेल्सियस = x
और फ़ारेनहाइट इक्वल टू वाई हो तो हमारा इक्वेशन क्या था ऊपर, f इक्वल टू 9/5, मतलब f के जगह पे हम क्या रख देंगे y और सेल्सियस के ऊपर x रख देंगे। तो f के जगह पर y इक्वल टू 9/5 हमारा सेल्सियस की जगह पर हम x रख देंगे प्लस 32। अब हम x के कुछ 2-4 मान रखेंगे, मान पुट करेंगे, जिससे हमारा हमें y का कुछ संगत मान मिले, जिससे हम आलेख बनाएंगे। तो चलिए हम रखते हैं x का मान अगर हम 0 रखेंगे तो हमारा y का मान हो जाएगा 9/5 गुना x का मान 0 प्लस 32। तो हमारा हो गया 0 प्लस 32, हमारा 32 हो गया। अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान हो जाएगा 9/5 इंटू 1। यहाँ पे 1 नहीं लेते हैं क्योंकि ये हमारा फ्रैक्शन में हो जाएगा तो हमें ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे -5 ले लेते हैं। यहाँ -5 प्लस 32, तो ये हमारा 5 कैंसिल हो गया, -9 हो गया, तो हमारा ये हो गया 23। 32 में -9 माइनस करेंगे तो 23 हो जाएगा। x का मान 5 रखेंगे तो y का मान हमारा हो जाएगा 9/5 इंटू 5 प्लस 32। 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 32 41। x का मान 10 लेंगे तो y का मान हो जाएगा 95 इंटू 10 प्लस 32 इज इक्वल टू 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 प्लस 32। हमारा हो जाएगा 18 प्लस 32 50। x का मान 15 लेंगे तो y का मान हो जाएगा 9/5 गुना 15 प्लस 32 इक्वल टू 5 तिया 15 और 9 तिया हो गया हमारा 27। 27 प्लस 32 हो जाएगा हमारा 59। x का मान अगर हम -20 लेते हैं तो y हो जाएगा हमारा 9/5 इंटू -20 प्लस 32। तो हमारा हो जाएगा 5 चौका 20, 5 चौके 36, 36 में 32 जाएगा -4। अब x इक्वल टू -40 लेते हैं तो y का मान हो जाएगा 9/5 इंटू -40 प्लस 32। तो हमारा जाएगा 5×40 9×72 -40 हो जाएगा -40। चलिए हम इसका आलेख बनाएंगे। चलिए हमने ग्राफ खींच लिया है, अब हम इसका पॉइंट मैच करेंगे। तो पॉइंट हमने यहाँ पे लिख लिया है जो हमने निकाला था x का मान पुट करके बार बार। तो x हमारा 0 है, y हमारा 32 है। x हमारा 0, 30 ये है हमारा। तो यहाँ से 2 पॉइंट आप ग्राफ में बनाएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगा। एक पॉइंट हमारा ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया -5 और 23, तो -5 x ये हो गया
और 20 3 23 हमारा पॉइंट हो गया ये। तीसरा पॉइंट हमारा हो गया 5 और 41, x 5 और 40 हमारा ये 1 पॉइंट आगे। तीसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। चौथा पॉइंट है हमारा 10 और 50, तो x 10 और y 50, ये हमारा हो गया। पाँचवा पॉइंट हमारा 15 और 59, तो x 15 और 59 हमारा हो जाएगा 60 से जस्ट थोड़ा सा नीचे, 1 पॉइंट नीचे। ये हमारे 15 के सामने होगा, गलत, सॉरी, 15 ये होगा। दूसरा पॉइंट हमारा -20 और -4, तो -20 हमारा हो गया ये, और -4 हमारा हो जाएगा कुछ यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट है -40 और -40, तो x -40 हमारा हो जाएगा यहाँ पे, और y हमारा -40 ये हमारा यहाँ पे। तो सारे पॉइंट को हमने मैच कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। चलिए देखते हैं। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान इसका ज्ञात करना है। तो सेल्सियस में तापमान इसका है 30 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट में इसका तापमान हो जाएगा, फ़ारेनहाइट का समीकरण दिया हुआ था शुरू के क्वेश्चन में, दिया हुआ है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, ये हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम सेल्सियस का मान पुट कर देंगे, तो F इक्वल टू 95, सेल्सियस का मान है हमारा 30 है प्लस 32, तो 5 छके 30, 9 छके 54 प्लस 32 इक्वल टू 86 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान हो जाएगा हमारा फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, तो फ़ारेनहाइट का मान 95 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। 95 32 को लेफ़्ट साइड ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 9/5 C इक्वल टू 9/5 C इक्वल टू 95 में 32 माइनस करेंगे, पहले इसको हम राइट साइड ले आते हैं, 95 माइनस 32, 95 C इक्वल टू 63। 5 को हम राइट साइड ले जाएंगे तो यहाँ भाग में है तो इधर हमारा गुना में हो जाएगा, हमारा 9C बचेगा, 63 गुने 5। अब 9 को उधर ले जाएंगे तो हमारा डिवाइड में आ जाएगा और भाग में आ जाएगा, 63/5, 63 गुना 9 बटे 63 5/9, 9 सत्ते 63, 7 बचे 35, तो सेल्सियस का मान हमारा आ गया 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा।
कह रहा है यदि सेल्सियस में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, तो 9/5 C + 32 फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5। सेल्सियस का मान 0 डिग्री है, 0 + 32 फ़ारेनहाइट का मान हमारा हो गया, तुम्हारा 0 हो गया, फ़ारेनहाइट का मान हमारा 32 डिग्री हो गया। 5 नंबर में इसी में कह रहा है और एक क्वेश्चन, यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। तो यदि तापमान फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री सेल्सियस हो तो तापमान सेल्सियस में हमारा क्या होगा, 32 फ़ारेनहाइट में 0 डिग्री सेल्सियस है तो इक्वल टू 95 C + 32 95 C इक्वल टू 32 को इधर ले आएंगे, तुम्हारा 0 - 32 हो जाएगा, C 9C 5 को इधर ले जाएंगे, तुम्हारा यहाँ डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, -32 गुना 5 C 9 को भी हम उधर ले जाएंगे तो हमारा गुना में तो यहाँ भाग हो जाएगा, -32 गुना 5/9। तो उसको हम सॉल्व करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा -17.8 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा, क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है मतलब कोई ऐसा पॉइंट है, मतलब ऐसा तापमान जो कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में जिसका मात्रक समान हो। चलिए हम देखते हैं, कह रहा है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मात्रक समान हो। तो हमारा इक्वेशन था फ़ारेनहाइट 9/5 सेल्सियस + 32। तो यहाँ से फ़ारेनहाइट इक्वल टू सेल्सियस और सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट है, दोनों बराबर है, तो हम यहाँ सेल्सियस की जगह पर फ़ारेनहाइट कर देंगे, पुट कर देंगे 9/5 F + 32। अब हम सबको लेफ़्ट साइड ले आएंगे, F 95F + 32, ये हमारे इधर -F हो जाएगा इक्वल टू 0। तुम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, 95F - F + 32 इक्वल टू 0। हम इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो F हमारा कॉमन आ गया, 95 - 1 + 32 इक्वल टू 0। F 9/5 - 1 32 को उधर ले जाएंगे तो -32 हो गया, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 5 9 - 5 ये तो आप करने जानते ही होंगे। F हमारा हो गया 4/5 इक्वल टू -32। F इक्वल टू -32, ये हमारा डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा। चार 32 और 8 पंचे 40 -40, तो F का मान हमारा -40 हो गया। तो यही वो टेम्परेचर है जो हमारा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों ही मान में बराबर होगा, समान होगा। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ चैप्टर ख़त्म हुआ। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर 4.4। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।